फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग यूनिट 5th को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5th यानी 5वें यूनिट को डिस्कशन में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोसोमल जो मैकेनिज्म है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको डिस्कशन में लिया और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके कई टाइप होते हैं। ठीक है, और इस क्रोमोसोमल में हम लोगों ने ये भी देखा था, ह्यूमन के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि ह्यूमन के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था ह्यूमन के केस में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, यानी जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है, सेक्स डिटरमाइन किया जाता है डिटरमाइंड बाई वाई क्रोमोसोम्स। किसके द्वारा? यहाँ पर वाई क्रोमोसोम का मेन रोल होता है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। हमने ये भी बताया था कि वाई क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म होता है उसमें एक जीन पाया जाता है। इस शॉर्ट आर्म में इस पर एक जीन पाया जाता है, जिस जीन को हम लोगों ने नाम दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, SRY जीन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो उसका बचा हुआ टॉपिक था, यानी फर्स्ट जो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था वो XX और XY सिस्टम को डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता था, वहाँ पर मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होता था, जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक होती थी। जो फीमेल है वो कैसा? होमोगैमेटिक होती थी। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक दूसरा सिस्टम होगा, यानी फीमेल यहाँ पर जो होगी वो हेटेरोगैमेटिक होगी। फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होगी, गैमेटिक, और जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक। ये कैसा होता है? होमोगैमेटिक होता है। मेल होमोगैमेटिक सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम लोग डिस्कशन में लेंगे आज। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इस तरह का जो सिस्टम है ये देखने को मिलता है कहाँ पर? बर्ड्स के केस में। कहाँ पर? एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स, कुछ स्नैक्स, बटरफ्लाइज एंड सम एम्फीबियंस। तो इन सभी के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक फीमेल होती है और होमोगैमेटिक मेल होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है वो दो अलग अलग तरह की गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर जो फीमेल है वो 2 टाइप्स के गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। इनके जो गैमीट्स होंगे वो 2 तरह के होंगे। हाफ इसमें से क्या होंगे? जिसके पास Z क्रोमोसोम होगा और अदर हाफ के पास क्या होगा? W क्रोमोसोम होगा। यानी यहाँ पर जो ओवा का फॉर्मेशन होगा वो 2 तरह से होगा। जबकि जो मेल है इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप का होगा, यानी एक ही तरह के स्पर्म का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो इस सिस्टम को हम लोग डिस्कस में लेंगे। ठीक है, और कुछ फिशेज में भी इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्ड्स, स्नैक, बटरफ्लाइज, सम एम्फीबियन एंड फिशेज।
इन सभी में इस तरह के कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको डिस्कशन में अभी लेंगे, एग्जाम्पल हम लोगों ने लगा रखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैप्लोडिप्लॉयडी सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉयडी सिस्टम का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो मेल है ये, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मेल के अंदर क्या होता है, ऑटोसोम के साथ साथ यहाँ पर जेड और जेड होता है, यानी दोनों क्रोमोसोम इसके सेम होते हैं। और यहाँ ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी इसका सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम है, और इसके साथ भी क्या होंगे, ऑटोसोम तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेल बर्ड है, मेल बर्ड, इसके पास जो इसका जीरो टाइप है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ए और जेड जेड। ठीक है, ये का मतलब हो गया, ये इसके ऑटोसोम्स हैं, ये क्या हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, और ये जो हैं जिसे क्या कह रहे हैं हम लोग, ये इसके सेक्स क्रोमोसोम हैं। जेड जेड क्या है, ये इसका सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जो मेल है उसके पास केवल एक ही तरह का स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें क्या पाया जा रहा है, ऑटोसोम और एक जेड क्रोमोसोम पाया जा रहा है। दोनों ही यानी कि जितने भी, यानी 100% जो भी इसके गैमीट बने वो सब कैसे होंगे, एक ही तरह के होंगे, यानी कि सेम टाइप के होंगे, सेम टाइप के होते हैं। जबकि जो फीमेल है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये फीमेल बर्ड है, तो फीमेल बर्ड के पास क्या है, इसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दो तरह के हैं। एक आप देख पा रहे हैं जो W से डिनोट किया गया है, और एक जो है कैसा है, यानी जेड से डिनोट किया गया है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हेटेरोगैमेटिक होती है, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक ये कैसी होती है, हेटेरोगैमेटिक होती है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसके जो 50% ओवा हैं, इसके पास क्या है, W है। 50% ओवा के साथ क्या है, कौन सा क्रोमोसोम, W क्रोमोसोम है। एंड अदर 50% जो ओवा का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या है, यहाँ पर जेड क्रोमोसोम आता है। ठीक है, तो इसका जब आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए, यानी कि एक ही तरह के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, तो उससे क्या बना, मेल का फॉर्मेशन हुआ। सॉरी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेल यहाँ पर क्या होता है, होमोगैमेटिक होता है, तो मेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक मेल बना, दूसरा आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी मेल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम टाइप के हैं, यहाँ पर भी सेम टाइप के हैं। जबकि अदर हाफ को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर है, उसे हम क्या कहेंगे, ये फीमेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा सिस्टम था, ये जो है फीमेल हेटेरोगैमेटिक यहाँ पर थी और मेल होमोगैमेटिक था। तो ये हम केस किसका देखें, बर्ड के केस में, ये बर्ड के केस में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है डिप्लोहैप्लॉइडी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉइडी की अगर हम बात करेंगे, चलिए इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम है, यानी यहाँ पर क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम में जो मेल होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम में जो मेल है वो क्या होता है, उसमें हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो फीमेल होती है उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ऐसी कहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है, जो हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम कहाँ पर मिलते हैं, ये बीज मधुमक्खियों में, वेब्स में, इसके अलावा एंट में। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम जो सोशल इंसेक्ट होते हैं, सोशल इंसेक्ट,
तो सोशल इंसेक्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मेल होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसमें, जबकि जो फीमेल होगी उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके बीज हैं, वेब्स हैं, एंट हैं, टर्माइट हैं, इन सभी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये सीन कहाँ पर किया जाता है, वही चीज़ यानी हनी बी, एंट और टर्माइट, इन सभी में देखने को मिलता है इस तरह का सिस्टम। अब हनी बी में देखेंगे, इन हनी बी द फीमेल हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड हैं तो यानी कितने होंगे, 32, ठीक है, जबकि क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड ड्रोन्स या मेल के पास क्या होता है, मेल हैव हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका हैप्लॉयड कितना होगा, 16। तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल है, द फीमेल विच फीड ऑन रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वीन, इनके डेवलपमेंट के लिए या इनके मेल या फीमेल या इनके कास्ट के अलग अलग मेंबर बनने के लिए यहाँ पर इनके फूड मटेरियल का भी मेन रोल होता है। तो इसमें अगर इसे रॉयल जेली खिलाया जा रहा है जो तो उस फीमेल को रॉयल जेली खिलाया जाएगा हमेशा के लिए, तो ये क्या बनेगी, डेवलप हो जाएगी क्वीन के अंदर। यदि इसे दो फर्टिलाइज क्वीन है एंड वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल, ठीक है, तो जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज होती है, फर्टाइल होती है, मतलब ये अंडे दे सकती है, लेकिन जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉपर मात्रा में रॉयल जेली नहीं दिया जाता है। जबकि हनी ब्रेड वगैरह इसको दिया जाता है, जिसके वजह से होती तो दोनों ही डिप्लॉयड कंडीशन में है, दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं, पर इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पर इनमें डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर इन्हें रॉयल जेली खिलाया जाएगा, रॉयल जेली इन्हें रॉयल जेली खिलाया जाता है इनके प्यूपा कंडीशन से ही, तो ये डेवलप हो जाती हैं किसमें, ये डेवलप हो जाएंगी कहाँ पर, ये डेवलप हो जाएंगी क्वीन में। ठीक है, यदि इन्हीं को रॉयल जेली हमेशा के लिए ना खिला करके इस प्यूपा स्टेज से इन्हें क्या किया जाए, नॉर्मल फूड दिया जाए, नॉर्मल फूड, तब ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, स्टेराइल फीमेल में, स्टेराइल फीमेल या वर्कर में, स्टेराइल फीमेल या वर्कर, मतलब ये अंडे दे नहीं सकती। ठीक है, तो इनके जो डेवलपमेंट है इनके लिए इनका न्यूट्रिशन यानी फूड भी इम्पॉर्टेंट होता है इनके डेवलपमेंट के लिए। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिखा है, थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लगा रखे हैं हम लोग। ये देखिए, ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है, ये भी डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है, ये भी, और ये क्या है, हैप्लॉयड मेल है, हैप्लॉयड मेल भी है। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई मियोसिस नहीं होता, इसमें जब भी इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इनके गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट जब भी इनका फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इसमें मियोसिस नहीं होता। जब इसमें मियोसिस नहीं होगा तो इसमें हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में, ये मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो है आगे चल करके ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं, ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं।
जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डिप्लॉयड फीमेल है इसमें मियोसिस होता है, उसके बाद इसके एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मियोसिस है, इसमें एग का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी इसको हम यहाँ दिखा दें। ठीक है, तो मियोसिस है, मियोसिस के दौरान यहाँ पर क्या हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ। यदि इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन इस एग से डेवलपमेंट हो जाता है किसका, हैप्लॉयड मेल का। यानी क्योंकि यहाँ पर क्या था, पहले डिप्लॉयड सेक्स था, मियोसिस हुआ तो इसके एग में क्या हुआ, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, मतलब स्पर्म और ओवे का फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं हुआ, तो यही डायरेक्ट जो है ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, हैप्लॉयड मेल के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब मेल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही मेल का डेवलपमेंट हो जाता है। और यही मेल जो है क्या होता है, ड्रोन के रूप में काम करता है, ये ड्रोन है। जबकि अगर हम देखते हैं यही मियोसिस हुआ, डिप्लॉयड फीमेल थी, इस डिप्लॉयड फीमेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में हाफ हैं, और फर्टिलाइजेशन भी हुआ। इसमें क्या हुआ, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी फ्यूजन हुआ, और यहाँ से क्या बने, ए बी बने। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए। अब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड फीमेल का फॉर्मेशन होगा। अब इन्हें प्रॉपर मात्रा में यदि रॉयल जेली खिलाया जाएगा तो ये क्या करेंगे, अगर इन्हें रॉयल जेली खिलाया गया तो ये फॉर्मेशन कर लेंगी क्वीन का। और यदि इन्हें नॉर्मल फूड दिया गया, नॉर्मल फूड, तो ये डेवलप हो जाएगा किसमें, वर्कर में, हो जाएंगी वर्कर में, वर्कर में। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि इसमें हनी बी में या सोशल जो इंसेक्ट होते हैं उनमें सेक्स का निर्धारण होता है या सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा किसमें, हनी बी में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट इसके टाइप को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।